सुप्रभात विद्यार्थियों हिंदी अध्ययन शाला में आप लोगों का स्वागत है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए पठन सामग्री के सहित उपस्थित हुए होंगे। यदि नहीं तो वीडियो को रोककर पठन सामग्री लाएं और फिर अध्ययन में शामिल हो। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 8 अलंकार नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे। विद्यार्थियों, पिछली पाठ योजना में हमने हिंदी व्याकरण के पाठांक पृष्ठ संख्या 40 एवं 41 का पठन पाठन किया था। आज हम पाठांक पृष्ठ संख्या 40 और 41 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठांक पृष्ठ संख्या 40 और 41 को आइए फिर से समझते हैं। अलंकार। विद्यार्थियों, जिस प्रकार व्यवहारिक जीवन में सुंदर वस्त्र, स्वर्ण और रत्न निर्मित आभूषण शरीर को अलंकृत करते हैं, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में काव्य को अलंकृत करने वाले शब्दार्थ की रचना को काव्य में अलंकार कहते हैं। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के आचार्यों के द्वारा अलंकार की परिभाषाएं दी गई हैं। उनमें से कुछ यहां पर भी हैं। पहली परिभाषा है काव्य शोभाकरान धर्मान लंकारान प्रचक्षते। इसका तात्पर्य है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। दूसरे संस्कृत आचार्य के द्वारा दी गई परिभाषा अलंकरो तीति अलंकारा। इससे संस्कृत में कहीं कहीं इस प्रकार भी मिल सकता है अलंकरोति इति अलंकारा। दोनों एक ही है। इसका अर्थ है शोभाकारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। विद्यार्थियों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलंकृत करने वाला। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले अंग ही अलंकार कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। विद्यार्थियों, अलंकार का एक और भेद होता है, व्याकरण में एक और भेद माना जाता है जिसे उभयालंकार कहते हैं। तो इस प्रकार अलंकार के तीन भेद हो जाते हैं। मुख्य भेद दो और एक अन्य भेद। मुख्य भेद में पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, और जो अन्य भेद है तीसरा, वह है उभयालंकार।
शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। या जहां काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है, वहां शब्दालंकार होता है या उसे शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए ध्यान दें, कविता की एक पंक्ति यहां प्रस्तुत है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें। ये शब्दालंकार के लिए परिभाषा। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार, तीसरा यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, या उस स्थिति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। विद्यार्थियों, यहां पर उदाहरण में एक चौपाई दी गई है। ध्यान दीजिए, चौपाई के 2 भाग होते हैं, एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। यहां पर जो चौपाई प्रस्तुत है, उसका जो पहला भाग है, यानी जिसे पूर्वार्ध कहा जाता है, वह है मुदित महीपति मंदिर आए। विद्यार्थियों, यहां पर देखिए, वर्ण मा की अधिकता है, क्रम से ये कई बार आया है। मुदित में मां, महीपति में मां, मंदिर में मां। तो इस प्रकार चौपाई का जो पूर्वार्ध हिस्सा है, उसमें मां शब्द की, मां वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यह स्थिति अनुप्रास अलंकार के लिए अनुकूल है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, चौपाई के उत्तरार्ध में सवर्ण की भी आवृत्ति है, तो यह भी अनुप्रास अलंकार के लिए उचित स्थित है। तो जहां पर वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है, जहां वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भेद। विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा श्रुत्यानुप्रास अलंकार, चौथा अंत्यानुप्रास अलंकार, पांचवा लाटानुप्रास अलंकार। विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। आइए अब हम अगले नए पठन पाठन के पाठांक पृष्ठ संख्या 42 एवं 43 की ओर चलते हैं। अब आपको अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, पाठांक पृष्ठ संख्या 42 में अनुप्रास अलंकार के तीसरे भेद अंत्यानुप्रास अलंकार से शुरुआत है।
बताया जा रहा है, जब पद्य के चरणों के अंतिम व्यंजन और उनसे मिले हुए स्वर ठीक समानता में मिलें, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसे तुक भी कहते हैं। तुक क्या होता है? तुक होता है काव्य की पंक्तियों में अंतिम शब्द जो होता है, उस शब्द में प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति के जो अंतिम शब्द होते हैं, उनमें स्वरों की समानता होती है। कभी कभी व्यंजन भी समान होते हैं स्वर के साथ, इसी को तुक कहते हैं। अभी देखिए, अंत्यानुप्रास के उदाहरण में दिया हुआ है चाटुकारी में चतुरता, कुशलता छल छद्म में, पांडित्य पर निंदा विषय में, सूरता है छद्म में। इस काव्यांश की पंक्तियों में पहली पंक्ति में छद्म में और दूसरी पंक्ति में सद्म में, ये पहली और दूसरी पंक्ति के आखिरी शब्द हैं। इनके स्वरों में पूर्ण रूपेण समानता है, तो इस प्रकार ये तुक बनाते हैं। तो यह अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में। उदाहरण खा में ये जो कविता की दो पंक्तियां हैं, इन दोनों पंक्तियों में वेश में, देश में, इस प्रकार अंतिम शब्द हैं जो तुक को प्रकट करते हैं। तो ये अंत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला प्रकार है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जब बहुत से ऐसे वर्णों के प्रयोग मिलें जिनका उच्चारण एक ही हो, तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए ता दिन दान, दीन धन धरणी आदि। अगला प्रकार है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास, जब एक शब्द अथवा वाक्यांश की उसी अर्थ में आवृत्ति होती है, किंतु तात्पर्य अथवा अन्वय में भेद होता है, तब वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखें, मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना, यानी नाव मांगी गई परंतु केवट यानी नाव को चलाने वाला नहीं आया। इस पंक्ति का अर्थ हो रहा है, मांगी नाव न केवट आना, कि नाव मांगने पर भी नाविक नहीं आया या केवट नहीं आया। अब इन्हीं शब्दों को लेकर के दूसरी पंक्ति है, मांगी नाव न। पहली पंक्ति में था मांगी नाव, दूसरे में है मांगी नाव न। पहले पंक्ति का मतलब था मांगी नाव यानी नाव मांगी गई, और दूसरे पंक्ति का मतलब है मांगी नाव न, नाव नहीं मांगी गई। पहले पंक्ति में था न केवट आना, यानी मांगी नाव न केवट आना, नाव मांगी गई लेकिन नाविक नाव नहीं लाया या केवट नहीं आया। दूसरे में है मांगी नाव न, अब दूसरे में क्या है, नाव नहीं मांगी गई केवट आना, नाविक आ गया। इस प्रकार से जहां पर हेरफेर वाले अर्थ हैं, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। दूसरा दिया है पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। यानी पूत मतलब पुत्र, सपूत मतलब
अच्छा पुत्र। पूत सपूत कहा जा रहा है कि पुत्र यदि अच्छा है या अच्छा पुत्र है तो का धन संचय, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। और पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि कुपुत्र है, बुरा पुत्र है, तो का धन संचय, तो कितना धन इकट्ठा करोगे। जो सद्गुणों से भरा है उसे धन की आवश्यकता नहीं है, और जो दुर्गुणों से भरा है उसके पास कुबेर के भंडार भी क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, तो उसे भी कितना धन उसके लिए इकट्ठा किया जाएगा। यहां पर लाटानुप्रास अलंकार है। आइए आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार का दूसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्द विशेष में कई अर्थ चिपके रहते हैं, अर्थात जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार दो प्रकार का होता है। पहला अभंग श्लेष और दूसरा सभंग श्लेष। अभंग श्लेष क्या होता है? जहां शब्द को बिना तोड़े दो या दो से अधिक अर्थ हों, वहां अभंग श्लेष होता है। यानी शब्द को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया, तोड़ मोड़कर उसका अर्थ नहीं निकाला गया, बल्कि जैसे शब्द हैं उसी प्रकार के शब्दों से ही अर्थ निकाला गया, तो वहां अभंग श्लेष होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। विद्यार्थियों, इस पंक्ति में ये जो लिखा हुआ है, मैंने बोला सोबरन, लेकिन यहां लिखा है सुरबन, तो इसको सुधार लीजिए। सु के बाद बा के बाद रा और फिर ना, सु ब र न। ठीक है, तो यहां पर अभंग श्लेष है। अब सभंग श्लेष। सभंग श्लेष क्या होता है? जहां शब्द विशेष से श्लेषार्थ निकालने के लिए उसे जोड़ा तोड़ा जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जहां पर जोड़ तोड़ के साथ श्लेष अर्थ सिद्ध हो, वहां सभंग श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा, ये हलधर के वीर। ठीक, आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 43 की ओर बढ़ते हैं। अब शब्दालंकार का तीसरा भेद यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ दो अथवा जोड़ा होता है। इस अलंकार में एक ही आकार के शब्दों का बार बार प्रयोग होता है, किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। अर्थात जहां कोई एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है।
जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मां दकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। यहां पर कनक शब्द दो अर्थों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। कहा भी गया है कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। तो यहां पर कनक 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 शब्द को 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए यमक अलंकार है। अब कनक कनक ते 100 गुनी, मां दकता अधिकाय, इसका मतलब क्या है कि एक कनक और दूसरा कनक, दोनों कनक में एक दूसरे से 100 गुना अधिक नशा है। दोनों एक से बढ़ के एक है, दोनों 100 गुना नशा को देने वाले हैं। कैसे? या खाए बौराए जग, एक कनक होता है उसको खाने से लोग पागल हो जाते हैं, और एक कनक होता है वह लोगों को मिल जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। देखिए, कनक शब्द 2 अर्थों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा जानते हैं आप लोग? आप लोगों ने देखा होगा हरे रंग का एक फल होता है जिसमें कांटे कांटे उगे रहते हैं और उसे प्रायः शंकर जी की पूजा में प्रयोग किया जाता है। देखा होगा शिवरात्रि में या आपके घर में रुद्राभिषेक हुआ होगा तो शिवरात्रि की पूजा में भी वो फल मिलता है। बेलपत्र, फल, धतूरा का फूल, बेर, बाली आदि चीजें शंकर जी को अर्पित की जाती हैं। तो वही जो हरे रंग का कांटेदार फल होता है वही धतूरा होता है, उसी को कहते हैं कनक। कनक मीन्स धतूरा। तो वो धतूरा फल जो होता है जहरीला होता है। उस फल को खाने से आदमी पागल हो जाता है, इसलिए वो आदमियों के खाने का फल नहीं है, उसे कोई नहीं खाता। लेकिन गलती से यदि किसी ने उसको खा लिया तो वह निश्चित पागल हो जाएगा। तो या खाए बौराए जग, तो अब यही धतूरा रूपी कनक को यदि कोई खा लेता है तो पागल हो जाता है। अब वह पाए बौराए। दूसरा कनक क्या है? दूसरा कनक है सोना। सोना मतलब स्वर्ण। स्वर्ण मतलब पीली धातु, जिसके हम लोग जेवर पहनते हैं, जंजीर, अंगूठी, कान के लिए, गले के लिए और महिलाओं के तमाम प्रकार के आभूषण बनते हैं। तो वो जो पीली धातु होती है स्वर्ण, वो होता है कनक। अब किसी को सोना मिल जाए तो वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। तो यहां पर एक कनक खाने से व्यक्ति पागल होता है और दूसरा कनक मिलने से पागल होता है। एक कनक का मतलब जिसको खा के पागल होते हैं वो धतूरा, और जिसको मिलने पर पागल होते हैं वो सोना। तो कनक शब्द के यहां पर कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ और दोनों बार अलग अर्थ है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। अब अर्थालंकार, जो अलंकार शब्द पर आधारित ना होकर अर्थ पर आधारित होते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। यहां शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर भी अलंकार समाप्त नहीं होता है। शब्दालंकार में क्या था कि वो शब्द के माध्यम से ही अलंकार प्रस्तुत होता है, शब्द के माध्यम से ही चमत्कार प्रस्तुत होता है। शब्द का यदि अर्थ
प्रयोग किया जाए तो उसके अलंकार का चमत्कार चला जाता है। लेकिन अर्थालंकार में क्या है कि शब्द जो प्रयुक्त हुआ है, यदि उसके पर्याय को या उसके अर्थ को भी रख दिया जाए तो उसका अलंकार समाप्त नहीं होता है। अर्थालंकार के भेद, इस अलंकार के 24 भेद होते हैं, परंतु यहां पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित भेद ही प्रस्तुत हैं। पहला है उपमा। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा, जब दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में रूप अथवा धर्म अथवा प्रभाव की दृष्टि से सादृश्य यानी समानता वर्णित हो, वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहां रूप, रंग, गुण एवं धर्म के कारण एक वस्तु उपमेय की तुलना दूसरी वस्तु उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, राधा बदन चंद सो सुंदर, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब ध्यान दीजिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय जो प्रस्तुत है, उपमान जो अप्रस्तुत है, वाचक और समान धर्म। ये उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। उपमेय का मतलब होता है प्रस्तुत, अर्थात जिसके लिए उपमा दी जाती है। उपमान अप्रस्तुत, अर्थात जिससे उपमा दी जाती है। उपमेय मतलब जिसके लिए उपमा दी जाती है, और उपमान जिससे उपमा दी जाती है। वाचक शब्द क्या होता है? वह शब्द जिसके द्वारा समानता बताई जाती है, यह वाचक शब्द है। समान धर्म क्या है? वह गुण अथवा क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है, अर्थात जिसके कारण इन दोनों को समान बताया जाता है, वह समान धर्म कहलाता है। उदाहरण, राधा बदन चंद सो सुंदर। यहां पर देखिए, राधा बदन उपमेय है। क्यों? इसकी उपमा दी जा रही, राधा के बदन की उपमा दी जा रही, और उपमेय वही होता है जिसके लिए उपमा दी जाती है। और उपमेय प्रस्तुत अवस्था में होता है। चंद, चंद यहां पर उपमान है, क्योंकि चंद अप्रस्तुत है और इससे उपमा दी जा रही है, इसलिए यह उपमान है। सो वाचक शब्द है, क्योंकि इसके द्वारा उपमा को स्पष्ट किया जा रहा है। सुंदर ये समान धर्म है, समानता को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार और उसके 4 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उपमा अलंकार को समझना है तो उसके चारों अंगों को भली प्रकार से समझना पड़ेगा। उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक पूर्णोपमा, दूसरा लुप्तोपमा। विद्यार्थियों, अब ये दोनों भेद हम लोग अगली पाठ योजना में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
विद्यार्थियों, आज आप लोगों को कार्य करना है। आज के कार्य में आप लोगों को यहाँ पर 1 से 5 तक प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न और इनके उत्तर अपने हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। पहला प्रश्न है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरा प्रश्न है, मानव जीवन में अलंकार का क्या महत्व है? तीसरा प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। पांचवा प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। विद्यार्थियों, इन पांचों प्रश्नों को और इनके उत्तरों को हिंदी व्याकरण को लिखना है। लिखकर पूरा करेंगे। पाठांक पृष्ठ संख्या 42 और 43 का भी हमने अध्ययन किया है, तो एक बार पुनः पाठांक पृष्ठ संख्या 42 एवं 43 को घर पर पढ़ेंगे, समझेंगे। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।